कि शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। गड़बड़ी के आरोपी की सीबीआई करेगी जांच। गड़बड़ी के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई। व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया मामला। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। गड़बड़ी के आरोपों की जांच करेंगी सीबीआई। व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया मामला। कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ा फैसला। तो शिक्षा मंत्रालय ने लिया है बड़ा फैसला, जहां नीट यूजी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर के जांच सीबीआई को सौंपी गई है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अब गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। व्यापक जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपा गया है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। अब गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई करती हुई नजर आएगी। नीट यूजी परीक्षा में जो गड़बड़ी की बात सामने आई थी, इसकी जांच सीबीआई करेगी। अब शिक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी सीबीआई। तो नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखिए, जिस तरीके से पहले नीट यूजी में जो गड़बड़ी की बात सामने आई थी, फिलहाल शिक्षा मंत्रालय की ओर से उसकी जांच अब सीबीआई को सौंपने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? अखिलेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब जी अखिलेश जी, नीट यूजी में जी मेडिकल यूजी नीट परीक्षा को लेकर जो गड़बड़ी के आरोप लगातार और देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उसके मद्देनजर अब सरकार आखिरकार बैक फुट पर नजर आ रही है। बैक फुट पर सरकार इसलिए भी नजर पर आने को कहा जा सकता है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने अब बड़ा एक्शन लिया है। जो एनटीए, जिसको कभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लीन चिट दी थी, वही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने एक बार फिर एनटीए पर कार्रवाई की है और उसके महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया। और सुबोध कुमार सिंह को हटाने के बाद रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को महानिदेशक बनाया गया। हालांकि अभी भी शिक्षा मंत्रालय और उसके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार सवालों को घेरे में, क्योंकि अगर एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार अगर दोषी हैं या उन्होंने कोई गड़बड़ी की या उन पर किसी तरह के कोई आरोप लग रहे हैं, तो इसके बाद उनको महानिदेशक के पद से हटाया गया है। तो इसी बीच एनटीए के जो चेयरमैन पीके जोशी हैं, तो पीके जोशी पर अब तक आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिरकार पीके जोशी को कौन बचा रहा है? इन तमाम चीजों के बीच सीबीआई के जांच का भी आदेश दिया है। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार सवालों के घेरे में है। विपक्ष की ओर से देखा जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार को कटघरे में करते हुए ये कह रहे हैं कि आप
तमाम चीजों में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार विफल होती नजर आई थी। अब शिक्षा के जो पेपर हो रहे हैं उनको भी असफल होती नजर आ रही है। ना तो वो पेपर सही से करा पा रही है, ना तो परीक्षाओं को आयोजित करा पा रही है। अगर परीक्षाएं किसी तरह से आयोजित हो भी जा रही हैं तो उनके रिजल्ट में गड़बड़ी हो जा रही। इन तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार विपक्ष ने एक लामबंद होकर मोदी सरकार पर हमला बोला है और उसको कटघरे में खड़े करने का जो काम किया है, उसका असर आपको जब विशेष सत्र अभी 24 जून से शुरू होगा, 3 जुलाई के बीच चलेगा, तो इस दौरान विपक्ष मोदी सरकार को सदन के अंदर भी फ्लोर पर घेरने का पूरा काम बिल्कुल। करेंगे। और साथ ही फिलहाल देखिए अखिलेश जी, जिस तरीके से विपक्ष नीट पीजी की भी परीक्षा रद्द कर दी गई है, जानकारी मिल रही है कि झारखंड के रांची से टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ है, कुछ इस तरीके की जानकारी मिली और इसके बाद इसको भी रद्द कर दिया गया, नीट पीजी को भी रद्द कर दिया गया, जिससे छात्र संघ और तमाम अभ्यर्थी भी नाराज हैं कि आखिर उन्हें कुछ समय पहले ही क्यों बताया गया। क्या इसकी भी अब जांच की जा रही है कि क्या सच में नीट पीजी का जो पेपर है वो लीक हुआ है? देखिए, आपको बता दूं कि जब पीजी नीट की मेडिकल परीक्षा 23 जून को पूरे देश में आयोजित की जानी थी, जी। सैकड़ों सेंटर बनाए गए थे जहां पर इनको आज परीक्षा छात्रों को देना था। लेकिन उससे एक दिन पहले रात में इसकी खबर आती है कि पीजी नीट की परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया। इसकी परीक्षा की तिथि आगे घोषित की जाएंगी और इनकी नई तिथियां शिक्षा मंत्रालय आगे घोषित करेगा। सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो यूजी नीट पर मांग चल रही थी वो तो हो नहीं रही, आखिर पीजी नीट पर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा और सरकार ने स्थगित करने का फैसला लिया। सीधा सा सवाल बताया जा रहा है कि अभी तक कि इसके लिए शायद सरकार को ये कहीं से या शिक्षा मंत्रालय या फिर कह सकते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस परीक्षा को आयोजित करा रही, उसको कहीं से इनपुट मिला था कि इसमें भी परीक्षा में धांधली होने की संभावनाएं हैं। पेपर लीक होने की भी कुछ उनको इस तरह की जानकारी मिली थी, पेपर भी लीक हो गया है। शायद इसको टेलीग्राम जैसे और चीजों से भी उनको इनपुट मिले थे कि वहां पर पेपर शायद लीक होकर वायरल हो रहा है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया कि अगर पीजी नीट की मेडिकल परीक्षा भी अगर पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद सरकार की ज्यादा से ज्यादा किरकिरी होगी और विपक्ष एक बार फिर उसको पूरी तरह से घेरता नजर आएगा। तो शायद सरकार ने वही चिंता करते हुए आगामी परीक्षा जो आज होनी थी, उस परीक्षा को उन्होंने निरस्त करने का फैसला लिया ताकि किसी भी तरह की किरकिरी से बचा जा सके। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से देखा जाए तो ये लगातार पेपर लीक की खबर सामने आ रही है, उस पर एक जांच की जानी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।